राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सब में बराबर। देखिए, उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। और आई थिंक कि ऐसी बड़ी कम मिसाल है दुनिया में, बड़ी कम। यहाँ पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। अभी उनको जो फेयरवेल मिला, अभी जो उन्होंने एक हरकत की है, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जो उन्होंने किया है कि उनको भी उतना ही रेम्यूनरेट किया जा रहा था उसी तरह जिस तरह इंडियन विनिंग प्लेयर्स को किया जा रहा है। और उन्होंने कहा क्योंकि मैनेजमेंट का जो है वो कम है नंबर रेम्यूनरेशन का, तो मैं वो वाली लूंगा जो मैनेजमेंट का है। सो कंप्लीट टीम मैन और राइजिंग अबव हिज ओन सेल्फ। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़ का, नहीं जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा। तो ये राहुल द्रविड़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर। ठीक है, आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल। राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूं। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। दोस्तों नमस्कार। राहुल द्रविड़ ने एक ऐसी मिसाइल कायम की है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, खासकर पाकिस्तानी मीडिया तो फैन हो गए राहुल द्रविड़ की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो 125 करोड़ मिले हैं इंडियन टीम को, उसे 5 करोड़ रुपए प्लेयर्स को प्लस राहुल द्रविड़ को मिले। लेकिन राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके साथ के कोचिंग स्टाफ को केवल 2.5 करोड़ मिले हैं और राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ मिले हैं। उन्होंने कहा है मैं ये 2.5 करोड़ रुपए नहीं लूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे साथ के कोचिंग स्टाफ ने भी उतनी ही मेहनत की जितनी मैंने की, तो इसीलिए मेरा इन पे हक नहीं बनता। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में अपनी मेहनत के पैसे को छोड़ना, वो भी 2.5 करोड़ रुपए, वो भी इसलिए क्योंकि उसके साथ के कोचिंग स्टाफ को पैसे नहीं मिले। तो ये एक ऐसी मिसाइल कायम की है राहुल द्रविड़ ने जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं की। इससे पहले भी राहुल द्रविड़ ये काम कर चुके हैं। जब 2018 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी अंडर 19 का, तब भी राहुल द्रविड़ को 50 लाख मिले थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स को मिले थे 30 लाख रुपए। तब भी द्रविड़ ने मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं लूंगा 20 लाख एक्स्ट्रा। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए केवल अपने उसूल के लिए। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमारे देश में इंजमाम ने 1 करोड़ रुपए खुद मांगे थे जब 17 में ये लोग जीत कराए थे कि मुझे भी दो, मैंने टीम चुनी है। अब आप खुद सोचिए कि कितने बेशरम लोग हैं पाकिस्तान के, खुद मांगते हैं पैसे की मुझे पैसे दो। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़ का, नहीं जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है। ये होती है बात, डट जाओ जब बात असूल की आए, हुसैन के इनकार की तरह। बहुत ही कमाल का इंसान है। अंडर 19 मुझे आज भी याद है, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा जो मेरे बाकियों को मिलेगा वही मैं लूंगा। शाबाश। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सब में बराबर। देखिए जी, ये बात करने वाली है। मैं जो है ना भूल गया हूँ ये टाइटल में उनको बताना। आई थिंक इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी, जो एक टीम वर्क जो है ना उसको प्रेफर करते हैं हर चीज के ऊपर, एंड इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। यही बात हुई है ना जी? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आई गेस के यू नो इट शोज के हाउ मच वेल नेट ही इज विद द पीपल दैट ही वर्क्स विद। और क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनको याद करेंगे, क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनके साथ काम करना चाहेंगे। दिस इज हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। और आई थिंक कि ऐसी बड़ी कम मिसाल है दुनिया में, बड़ी कम। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। तो मतलब एक हाई जो है ना बेंचमार्क है ये। हाउ टू बी अ टीम मैन, हाउ टू लुक आफ्टर द पीपल हु आर अराउंड यू, हाउ टू मेक देम फील एज इक्वल। और यकीनन वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट थी, तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। बीसीसीआई ने जो 125 करोड़ टीम इंडिया के लिए इनाम के तौर पर अनाउंस किए थे, उसमें से तमाम खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिले थे, जबकि दीगर जो कोचिंग स्टाफ था उसको 2.5 करोड़ मिले थे। मगर राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया। उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा। यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने।
ये खबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह है कि मैं सीधा इस खबर को पढ़ के 2017 में चला गया, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो जब प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा फटा हुआ था। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप खुशकिस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है। ये क्यों है? ये देखिए, एक करैक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर, फर्ज की आप बडिंग क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मियांदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीज़ों को भी कर। और कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10, 15, 20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूँ। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे, वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ। अभी भी गूगल करके देख लें, हमारे मोहसिन हसन खान उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम मुझे सिलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, वजाहतुल्ला वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं, मैनू 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी, अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी, मुझे आज भी याद है, कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दिया था, जबकि उनके बाकी सिलेक्टर को 10-10 लाख रुपए मिले थे। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमामुल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे, जबकि बाकी उनके जो सिलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे थे। अगर हम बात कर ले राहुल द्रविड़ की, तो आज वो छा गए हैं। आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान है। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और के भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि भाई क्या बंदा है। इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। ये नहीं, चलो लोग कहते हैं ना कि लोगों के असूल भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे असूल ऐसे होते हैं कि थोड़े पैसे हैं तो उनका असूल है इंप्लीमेंट, भाई लाख रुपए मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है तो कहेंगे भाई बड़ा असूल है हमारा, ये हमारा स्टैंड से हम नहीं होंगे। अगर करोड़ों की बात हो कहते हैं भाई ठीक है जी, करोड़ आने दो तो आने दो। हमारी तो टीम में सबसे पहले ऐसे है कि वो इस बात के ऊपर एक लड़ाई होगी टीम के अंदर कि टीम मौजूद थी उधर क्या कहते हैं अमेरिका में, तो एक मीटअप पे जाना था उन्होंने खिलाड़ियों में, जिसमें बाबर आजम शामिल थे, शहनशाह अफरीदी शामिल थे, शदाब शामिल थे और कुछ दीगर खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन बाबर आजम को मुआवजा ज्यादा मिल रहा था एज कम्पेयर बाकी खिलाड़ियों के, तो सबने कैंसिल कर दिया। तो ये राहुल द्रविड़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा।